मुंबई गोवंडी के गीता विकास मैदान में शान मुंबई कांग्रेस की जिला अध्यक्ष के द्वारा हुआ दावत इफ्तार का आयोजन। आखिरी वक्त एक बड़े वक्त के बाद में ईशान मुंबई ने गोवंडी में खास तौर पर जो है हमारे इरफान भाई आए कि नहीं आए, कहाँ हो गए? शेट्टी साहब का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। आइए इरफान भाई आइए। मुझे जरूरत नहीं है बहुत बहुत दूसरे साहब आ जाइए, दूसरे साहब आगे आ जाइए। मेहनत के बाद में यहाँ पर इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से कांग्रेस के सिपाहियों की तरफ से आप तमाम का शुक्रगुजार हैं। इरफान भाई हमारे आए, इरफान भाई आगे आइए। इरफान खान साहब हमारे आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आगे तशरीफ लाएं, उनका भी स्वागत करें। आखिर के 2-3 मिनट बाकी है तो दुआओं का एहतमाम करें। आइए इरफान भाई आइए। जी ईशान्य कांग्रेस मुंबई की तरफ से अफ्तारी का आयोजन किया गया था। इस मौके के ऊपर हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रणील नायर जी। प्रणील नायर जी, आज इस अफ्तारी के बारे में जो कार्यक्रम रखा गया है इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जिला अध्यक्ष केतन शाह जी को और मुंबई कांग्रेस की तरफ से ये जो ईशान्य मुंबई में आज रोज़ा इफ्तारी का कार्यक्रम रखा गया है। रोज़ा इफ्तारी का ये जो कार्यक्रम है, हम हमेशा कहते हैं कि सबसे इबादत वाला एक कार्यक्रम होता है जहाँ पर सब धर्म के लोग आते हैं। और ऐसे माहौल में जब पूरे दुनिया जल रहा है और हिंदुस्तान में ये माहौल देखना और ऑल कम्युनिटी को लेके, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी, जो इस माहौल को बरकरार रखना चाहती है। कितना भी किधर भी आग लगे, लेकिन एक जो कौमी एकता की बात होती है, और उसी पद चरणों पे चलते हुए जिला अध्यक्ष केतन शाह ने और उसके पूरे साथी लोगों ने मिलके आज के रोज़ इफ्तारी का एक कार्यक्रम रखा हुआ है। और सभी मेरे भाइयों को, और जिन्होंने अभी शायद आखिरी जुम्मा होगा शायद, और विदाई का और एक शायद आ सकता है, शायद हो सकता है कि अलविदा जुम्मा हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन आज का जो एक पाक दिन पे रखा गया तो और बहुत अच्छा एक माहौल रहा है। हमारे सारे सीनियर लोग आए थे और शिवाजी मानकुड़ में खास कहने के लिए कि ये हमारा एक परिवार रहा, एक्सटेंडेड फैमिली रहा है। कुछ कारणों की वजह से हम यहाँ पर असफल रहते हैं, वो हमारे कारण ही होता है, पर लोग हमेशा पार्टी से जुड़े, नेताओं के साथ जुड़े। और आज का ये जो कार्यक्रम रखा है उसके और उसकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने भी कहा है कि कुछ तत्व जो है देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं और सारे देश में यही माहौल चल रहा है, तो इस बारे में राहुल गांधी जी के क्या संदेश रहा है और देश के बारे में? आज राहुल जी, जैसे आज लखनऊ में भी कहा था, राहुल जी ने आज बहुत अच्छे से कहा कि डॉक्टर काशीराम जी का जो कार्यक्रम में कहा, देखिए लीडर ऑपोजिशन राहुल जी को आप सारी दुनिया देख रहे, देश देख रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दे रहे। एक इंसान, एक आदमी जो अपनी नेकी के राह पे, सत्य के राह पे, मार्ग पे, गांधी जी के राह पे चल रहा है, वो पूरी सरकार को हिला के रखा है। और आप देख सकते हो कि जैसा कहा गया है कि हमारे जो 56 इंच है आज गायब है, आजकल पूरी तरह नदारत है पार्लियामेंट से भी हम देखा जाएगा तो। और सच में कॉम्प्रोमाइज पीएम है, उनके नाम है एब्सेंस फाइल्स में। और इसके लिए ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अगर कहा जाएगा जो देश में जो आज माहौल बनाया गया है कि एब्सेंस फाइल्स को दबाने के लिए, और कई लोगों की शहादत ली जा रही है अपने आप को बचाने के लिए। और पूरा देश भर का, पूरा वर्ल्ड का, इस ग्लोबली इन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया। और दर्द इस बात का है कि एक पाक महीने में ये किसी का भी खून बहाना ठीक नहीं है। और
हम शुक्रगुजार हैं, हम ऐसे एक माहौल में रहते हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर हम चैन और अमन से जी सकते हैं, हर कौम एक साथ। पर जहर भरने की पूरी कोशिश करती है सरकार, पर हमारे देशवासी कभी हमारे राह से नहीं हटके, जितने भी कोशिश करें, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले, पर हमारे देश का जो कौम है वो साथ में रहेगा और एक साथ ही रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आज देश के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है एलपीजी सिलेंडर और गैस को लेते हुए, इस बारे में क्या कहोगे आप? अभी घूम रहे सारे मंत्रियों को बोला है कि पाइप लगा के नाले में जाओ, बोले हैं पंतप्रधान जी ने, बहुत बढ़िया बोला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी कल से मंडे डालेंगे, हम लोग पाइप मंगा लिए, अब सारे नाले, सबके घर के नीचे नाले हैं। अब क्या एलपीजी के भक्तों को बोलो, जितने अंधे भक्त हैं लगाओ, जितने जितने नाले लगाने गाने भक्तों को बोल दो। अब काहे के लिए एलपीजी का लाइन लगा रहे? आपके तो सर्व ने बता दिया कि नाले में से आप गैस निकाल सकते हो, तो काहे को लाइन लगा रहे? अब लगाओ अभी। ये अंधे भक्त है, ये देश का बर्बाद करके रखा है भक्तों ने। और उनका ये कहना था कि अगर एलपीजी सिलेंडर 500 से अगर 5000 भी होता है तो हम उसके लिए भी तैयार है हम। इनका पहले कहना था उनका लोगों तो का। इनको भक्तों बोलते हैं। ये मंदिर मस्जिद छोड़ के अलग भक्ति में लगा है, जिनको इनको मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, इनको धर्म का नाम का अफीम खिलाया गया है, जो कभी हिंदू धर्म और सनातन धर्म में नहीं था। एक धर्म, हमारा हिंदू धर्म जो है, एक रास्ता है जो इंसानियत के राह पे चलने वाला है, कोई रिजिडिटी नहीं थी। पर इन्होंने इस तरह का अफीम खिला दिया है कि इनको 10,000 भी कर दो, 15,000 भी कर दो, फिर भी इनको वही दिखेगा। बहुत जल्दी देश का माहौल बदलेगा, बदल रहा है। इन लोग अडानी, अंबानी और मोडानी कितने भी कोशिश करें, देश का माहौल बदल रहा है। और राहुल जी के नेतृत्व में इसकी अपनी जगह दी गई। जिस तरह गया था ना पहाड़ों में, गुफे में, वही भेजेंगे इसको वापस, उसकी जगह वहीं पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज़ से बात करने के लिए। गोंडी मानखुर प्रवेश। जैसे कि आज गोंडी मानखुर के अंदर ईशान्य कांग्रेस की तरफ से अफ्तारी पार्टी का आयोजन रखा गया था, तो हमारे साथ में जुड़ी है नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुरभि जी। सुरभि जी, आज के इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज जैसे कि सभी जानते हैं, रमज़ान पाक का महीना है और इंडिया और ख़ास करके मुंबई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे के लिए जाना जाता है। और मुंबई में हमारे ज़िला जो है ईशान्य मुंबई, उन्होंने आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कि इफ्तार किया है। हम सभी लोगों ने मिलकर साथ में दुआ पढ़ी है कि जो भी विश्व में वॉर चल रहा है, जिस तरीके से लोगों के घर उजड़ रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, उन सभी की आत्माओं को शांति मिले और इसी के साथ साथ जल्द से जल्द अमन और शांति फैले और देश को जो है, हमारे देश को ही नहीं, हर एक देश में शांति का माहौल आए। जैसे देश के अंदर एक आज जो माहौल जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम, इसके ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ दूसरा कुछ मुद्दा ही नहीं है लोगों के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहना है? अगर यही मुद्दे से इनकी सरकार बार बार बनती है तो वो अपनी सरकार बनाने के लिए तो ये करते रहेंगे, लेकिन लोगों को अब समझना चाहिए कि आज जब सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, आज जब महंगाई बढ़ रही है, आज जब पेट्रोल का पैसा बढ़ रहा है, आज तो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हमारे प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। हमारा लेना देना है नहीं यूएस ईरान की वॉर में, ना इजराइल से हमारा लेना देना, लेकिन क्यों हमें घसीटा जा रहा है उसमें। हमारे प्रधानमंत्री जी के मोटा भाई एक हैं, अमित शाह की बात नहीं कर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर रही हूँ, जो इनको परमिशन देते हैं। ये होते कौन है? इंदिरा जी का वक्त याद आता है हमें कि हम तो छोटे थे। आज हम वो वीडियोस जब उनके इंटरव्यूज़ के देखते हैं, जब वो बोलती हैं कि इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम डिसाइड करेंगे, कोई हमारा बाप नहीं बैठा है यूएस में जो आके बताएगा कि इंडिया में क्या होना चाहिए क्या नहीं।